बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी है, पूरी ही थ्योरी है, जीरो न्यूमेरिकल्स है। अभी खुश नहीं हो गए क्योंकि दिमाग नहीं लगता ज्यादा। याद करने वाला है नयनिका का फेवरेट पार्ट, याद करना। पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद करने पे फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपसे नहीं पूछ रहे क्या करना है, आपको बता रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो स्टार्ट कहां से शुरू होता है? 1947। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या स्टेट था? एग्रीकल्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, फॉरेन ट्रेड का, डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट सेगमेंट्स। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस क्या स्टेट था? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या स्टेट था? जब ब्रिटिशर्स गए तो क्या हाल में छोड़ के गए थे इंडियन इकोनॉमी को? सबसे पहले ये सीखा, सुन लिया। अब इसमें तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हुई ना, आपके एनालिटिकल स्किल्स यूज नहीं हो सकते कि क्या करते क्या नहीं करते करे, नहीं, ये स्टेट थी। फिर उसके बाद इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, फिर प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप, फिर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 क्या क्या स्टेप्स लिए गए, 5 ईयर प्लान्स वर इंट्रोड्यूस। तो क्या हुआ था 5 ईयर प्लान्स में? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज 5 ईयर प्लान्स? फिर क्या चेंजेस आए? फिर कंपैरिजन हुआ कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर क्या था, फिर ड्यूरिंग 1950 टू 1990 क्या प्रोग्रेस रहा, क्या क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई, क्या स्टेप्स लिए गए, कितने सक्सेसफुल वो थे। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड। तो कंपेयर करेंगे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर 50 टू 90, अगेन हिस्ट्री। वो बता रहे हैं कि ये स्टेप्स लिए गए थे, उनमें से कितने सक्सेसफुल थे, कितने अनसक्सेसफुल थे। फिर 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, एनईपी, एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। फिर उसमें आ जाता है कि तब से लेके अब तक क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए, तब से लेके अब तक। तो फिर तो 1991 की तो बातें होंगी कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या था, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या था, ग्लोबलाइजेशन का क्या था। उसके बाद अभी तक जीएसटी भी आ जाएगा उसमें, डिमोनेटाइजेशन भी आ जाएगा उसमें, स्किल इंडिया मिशन भी आ जाएगा उसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आ जाएगा उसमें। कोई भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, स्वच्छ भारत अभियान भी, कुछ भी, ठीक है ना। तो सिंस बोल दिया ना 1991, तो 1991 के बाद की कहानी। बट अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड का क्या होता है? या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है, तुक्के नहीं मार पाओगे, आप अपने दिमाग से आंसर क्रिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार समझ आ जाए तो आप अपने दिमाग से आंसर क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि लॉजिक बेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है। क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द डेप्रिशिएटिंग इंडियन रूपी? इंडियन रूपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है ना, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी डिमांड फॉर डॉलर बढ़ती जाएगी। किसी चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है तो कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए? तो टैक्स क्या, जैसे पेट्रोल का रेट ही बढ़ा दो तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी ना, डिमांड कम हो जाएगी, इंडिया कम इंपोर्ट करेगा। जब डिमांड ही नहीं है तो फिर किसकी जरूरत होगी? यस और नो? तो ये सब लॉजिकल बेस्ड होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, तो इसमें दिमाग भी लगता है। बट फायदा ये होता है कि एक बार ये चीज समझ आए तो दिमाग लगाना मुश्किल नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। या तो आपको पता है या नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के कंटेंट्स क्या थे, तो आप अंदाजा नहीं, क्या होगा, एग्रीकल्चर लेवल लो होगा तो एग्रीकल्चर पे उन्होंने कुछ खर्चा किया होगा, अंदाजे से नहीं चल सकते। बात समझ आ रही है? तो प्लीज इंफॉर्मेशन बेस्ड, फैक्ट बेस्ड। लेकिन फिर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है सर? काम की बात है ना कि कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई थी, कौन सी सक्सेसफुल थी, कौन सी नहीं थी, किस पॉलिसी का इंपैक्ट क्या आया था। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं ना डेटा, कि ये पॉलिसी तो पहले आ चुकी है, फेल हो गई थी, कुछ और सोचो, हमारी कंट्री में नहीं चलेगा। डिफरेंट पॉलिसीज,
और उनके इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल थे कि नहीं थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, ताकि आगे जाके जब आप गवर्नमेंट में बैठ के पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हो तो आपके पास एक रेडी रेकनर हो, एक रेफरेंस हो कि क्या पहले स्टेप्स ले चुके हैं, क्या हमें नया लेना चाहिए। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बस कलर ही चेंज कर सकता हूं, और कोई तरीका नहीं है इसको इंटरेस्टिंग बनाने का। कंटेंट तो जो है उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3 पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द eve of इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। और इसमें हम क्या सीखेंगे, फिर 3 चैप्टर्स हैं। पहला तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो ये एक यूनिट है, 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये यूनिट टर्म 1 में, ये पूरी की पूरी यूनिट टर्म 1 में, पूरी की पूरी यूनिट। फिर सेकंड सेगमेंट क्या है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। तो पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज को एनहांस करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, कितना सक्सेसफुल रहा। पॉवर्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। अंडर डेवलपमेंट की वजह से पॉवर्टी लेवल्स बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या था, रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। तो अगर पॉवर्टी लेवल्स रिड्यूस होंगे तो ऑटोमेटिकली गैप कम हो जाएगा। अब पॉवर्टी लेवल्स रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, जॉब्स क्रिएट करी, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम याद करने पड़ेंगे, SJSRY, PMRY, मनरेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, क्या स्टेप्स लिए, अगेन उनमें कितने सक्सेसफुल रहे, कितने नहीं रहे, क्या क्या पॉलिसीज अभी भी चल रही हैं। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक पूरा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, पूरा का पूरा एक चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। तो क्या बताया मैंने कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। तो अगर आपको पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है तो रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, रूरल एरियाज के प्रमोशन करी जाए, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करी जाए, वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज, वहां डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी जाए। तो क्या करा हमने, क्या स्टेप्स लिए, क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, उनका क्या इम्पैक्ट रहा। हर एक चैप्टर के एंड में क्या आ जाएगा, क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब ये होता है कि आप एनालाइज करो क्रिटिकली कि क्या डेफिशिएंसीज रही, क्या डेफिशिएंसीज रही, क्या उसके पॉजिटिव आउटकम्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, ताकि इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट करके बताओगे जब सिचुएशन आएगी। बट पर्पस उनका यही है कि ये नॉलेज देना कि क्या क्या एरियाज हैं हमारे प्रॉब्लमैटिक, चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। तो पॉवर्टी टर्म 1, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टर्म 1, रूरल डेवलपमेंट टर्म 1। तो क्या बस यही चैलेंजेस हैं? नो, टर्म 1 में यही चैलेंजेस है। टर्म 2 में फिर क्या आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट, फिर क्या आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्या आ जाता है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ही चैप्टर है।
और लास्ट में क्या आ जाता है, थर्ड सेगमेंट कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स। कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। आप कह रहे कि बस इतना ही कंपैरिजन, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को कंपेयर किया जाएगा कब इंडिपेंडेंस गेन करी, कब उनकी प्लानिंग स्टार्ट हुई, क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे, किसने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी, किसका ग्रोथ रेट कैसा रहा, किसका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैसा था, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा था, प्राइमरी सेक्टर में कितना, सेकेंडरी में कितना, टर्शरी में कितना। तो एक कंपैरिजन किया जाएगा, कोर्स में है। एम्प्लॉयमेंट अब जैसा ना पॉवर्टी एलिविएट करने के लिए आप किस पे फोकस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए। तो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा इंटररिलेटेड है, क्योंकि पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए ही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स तो यहाँ पे आएंगे दोबारा, बट और टर्म सीखेंगे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, वर्क फोर्स कैसे कैलकुलेट होती है, लेबर फोर्स कैसे कैलकुलेट होती है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है कि जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। तो जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट उस रेट पे नहीं ग्रो कर रही। अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजर्स और रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कोर्स में है, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, बट प्योरली थियोरेटिकल है, स्कोरिंग है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम फोकस करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। किस पे फोकस करते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एनर्जी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, लास्ट ईयर कोर्स से डिलीट हो गया था एनर्जी, अभी ऐसा कुछ नहीं पता, बट मैं वैसे कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और एनर्जी, पावर, ये कंटेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। लास्ट ईयर कोविड की वजह से एनर्जी डिलीट हो गया था, हेल्थ और एजुकेशन बचा था। सर इस साल तो कोविड नहीं आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। काश ना आए, वरना आपकी नॉलेज इनसफिशिएंट हो जाएगी। आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल ईयर है। आपको दिख गया होगा, एक ट्रेलर दिख गया होगा कि 11th में गैप आने की वजह से क्या हुआ। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि बेटा कोविड आ भी गया तो 1 साल के बाद चला जाएगा, लेकिन आप जो सीख सकते थे वो नहीं सीख पाओगे, आपका नुकसान होगा। बच जाए पहले, फिर देख लेंगे फायदा नुकसान। प्लीज पॉजिटिविटी जरूरी है, प्रे कि ऐसा कुछ भी दोबारा ना हो भी तो बहुत इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो, जिससे आपकी पढ़ाई ना रुके, किसी को कुछ नेगेटिव ना हो। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, क्या हो रहा है, ये 12th में हम हिस्सा पढ़ाएंगे, चैप्टर का पार्ट है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। रोमित, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? यस, आंसर है, क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि ऑड इवन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ऑड इवन पॉलिसी फॉर व्हीकल्स, और alternate, very good, alternate should be created for petrol and diesel. Electric vehicles are now being introduced, cleaner fuels, CNG, LPG, मतलब कुकिंग उसमें भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ओजोन डिप्लीशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, कोर्स में है। एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट चीज है। हाँ सर, सब्जेक्ट चैप्टर हाँ है, तो स्कोरिंग है ना, लेकिन इतना कि आप ये वैसे वाले हैं 1-2 क्लासेस,
2 क्लासेस चैप्टर ओवर, इंडियन इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऐसे होंगे, 2 क्लासेस चैप्टर ओवर, 3 क्लासेस मैक्सिमम चैप्टर ओवर। नेशनल इनकम 1 महीना चलेगा, 1 महीना 1 हफ्ता और चल सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 1 महीना चलेगा, 1 महीना 1 हफ्ता एक्स्ट्रा हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट बजट 2 to 3 क्लासेस, मनी एंड बैंकिंग 2 to 3 क्लासेस, फॉरेन एक्सचेंज बीओपी 2 to 3 क्लासेस, इंडियन इकोनॉमिक कोई भी चैप्टर 2 to 3 क्लासेस, छोटे 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 काफी सारे कॉन्सेप्ट्स। तो अगर पूरी 12th में सबसे दिमाग लगाने वाली चीज क्या है, नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों टर्म 2 में। सर टर्म 2 में मिलते हैं, वो टेक्निकल चीजें हैं, बट फॉरेन एक्सचेंज बीओपी थ्योरेटिकल होने के बाद भी टेक्निकल है, गवर्नमेंट बजट थ्योरेटिकल होने के बाद भी इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगेगा, बैंकिंग डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है, इंडियन इकोनॉमिक्स सॉरी मैं बोल नहीं पाऊंगा कि वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट है। कोई चीज होती है ना इंटरेस्टिंग और नॉट इंटरेस्टिंग, कोर्स में है, कुछ लोगों को उसमें ज्यादा मजा आएगा क्योंकि दिमाग ही नहीं लगेगा, ठीक है ना, वाह ये तो फ्री के मार्क्स है, यस फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन फ्री के मार्क्स का ये नुकसान होता है, याद कर लिया तो ही लिख पाओगे, आंसर बना नहीं पाओगे, चाहे जितनी मर्जी इंग्लिश हो अच्छी है आपकी, जो मर्जी आपकी नॉलेज हो, ये वैसी ये जनरल नॉलेज है ही नहीं, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। तो एम्प्लॉयमेंट भी टर्म 2 में है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टर्म 2 में है, एनवायरमेंट भी टर्म 2 में है, और इंडिया चाइना पाकिस्तान हिंदी चीनी भाई भाई ये भी टर्म 2 में है। ओके, तो बेटा ये है कोर्स कंटेंट हमारे क्लास 12th का। और जरूरी है एक ओवरव्यू होना, इसमें पूरी डिटेल में जितनी मैंने बातें करी सब कुछ रिटर्न है, मार्क्स भी रिटर्न है, कौन सा कितने मार्क्स का, मार्क्स सेकेंडरी होता है, काम का है कि चैप्टर्स हमारे कौन से हैं, उसका कंटेंट क्या है वो भी पूरा का पूरा आपको इसमें डिटेल में मिल जाएगा। ये स्लाइड मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सर ये सब हमें लिखना है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने हाथ से लिखा है उतना फर्स्ट पेज पे लिख लेना, एक आइडिया रहेगा आपको कि टर्म 1 में हम क्या करने वाले हैं, प्लीज लिख लेना चाहिए फर्स्ट पेज पे, अच्छा लगता है देख के कि हाँ हमें पता है कि पूरे साल क्या होने वाला है हमारे साथ। ओके